मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी पटेल सर नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इतना बता देना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री का एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको बताया जा रहा है 80% मिनिमम 80% बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। हर एक साल ये गेस कराया जाता है। बच्चे पूछते हैं कि क्या सर कोई बोर्ड में आपका लिंक है क्या? कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर का कृपा, गुरु का कृपा का परिणाम है। गेस का मतलब होता है अनुमान, लेकिन अभी 12-13 वर्षों से ये गेस किया जाता रहा है, जिसमें देखा गया है कि बच्चों को 80% कहा जाता है, लेकिन 80% प्लस ये बोर्ड एग्ज़ाम से मैच करता है, सारे बच्चे जानते भी हैं। तो ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार ये ऑनलाइन के माध्यम से गेस आपको बताया जा रहा है, जिसमें इसकी तो गारंटी है कि ये 80% से अधिक मिलेंगे। कितना क्वेश्चन है? हिस्ट्री का 300-350 के आसपास क्वेश्चन है। आज मात्र 50 ही क्वेश्चन डील करेंगे, 50 क्वेश्चन बताएंगे 2-3 खंड में इसको पूरे हिस्ट्री का, और मात्र इतना 2-3 भाग में 50-50 करके आपको बताएंगे। और हिस्ट्री की तैयारी करिए और देखिए 80% प्लस ये बोर्ड एग्ज़ाम से मैच करेगा। तो अब देर किए बिना शुरू कर दे रहे हैं। कैसे? एक टेस्ट कहिए या रिवीजन कहिए, इसके माध्यम से आपका टेस्ट भी होगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपके नॉलेज की जानकारी प्राप्त होगी। हम सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं, ऑप्शन बताएंगे, और आप क्वेश्चन सुन करके ऑप्शन अलग कॉपी और कलम ले लीजिए, 50 गो सीरियल नंबर डाल लीजिएगा, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम बोलें, उसका उत्तर क्या होगा आप अपना डायरी में लिखिए। लास्ट में 50 क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा, तब हम पूरे 1 से 50 तक का उत्तर बोलेंगे। उसमें कितना सही कितना गलत आप जवाब दिए हैं ये छांट भी लीजिएगा। तो इसके माध्यम से आपका एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा, आपकी तैयारी का पोजीशन क्या है ये पता चल जाएगा, और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? 4 ऑप्शन है, इंडिका, मेघदूत, अरसात, मालिका, मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन, 104, 108, 110, 150। कुछ समय दे रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुद्राक्षस किनकी रचना है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखादत्त, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 4, कादम्बरी के लेखक कौन है? ए में कालिदास, बी में कौटिल्य, सी में बाणभट्ट, डी में अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए में अंगुत्तर निकाय, बी में भगवती सूत्र, सी में ई और बी दोनों, और डी में महावंश। क्वेश्चन नंबर 6, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? कौशल। ए में गंगा, बी में जमुना, सी में सरयू, और डी में गंडक। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ए में अंग, बी में मगध, सी में कौशल, और डी में कुरु। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में बिंबिसार, और डी में समुद्रगुप्त।
क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में हिंदी, डी में तमिल। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध कब हुआ? ए में 347 ईसा पूर्व, बी में 261 ईसा पूर्व, सी में 250 ईसा पूर्व और डी में 183 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? ए में पुणे से मुंबई, बी में मुंबई से थाने, सी में मुंबई से दिल्ली और डी में पुणे से दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, पुतली बाई किसकी माता थी? ए में गांधी, बी में नेहरू, सी में गोखले और डी में राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? ए में गोखले, बी में जीना, सी में महात्मा गांधी, डी में दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में वल्लभ भाई पटेल और डी में मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी में जवाहरलाल नेहरू। 16, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ए में 1905, बी में 1910, सी में 1915 और डी में 1929। क्वेश्चन नंबर 17, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? ए में मोहम्मद अली जिन्ना, बी में बेगम हजरत महल, सी में महात्मा गांधी, डी में मौलाना अबुल कलाम आजाद। 18 में शिमला समझौता कब हुआ? ए में 1927, बी में 1930, सी में 1937, डी में 1972। 19, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ए में 1900, बी में 1905, सी में 1911, डी में 1920। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? ए में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बी में 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सी में 4 वर्ष 11 महीना 18 दिन और डी में 5 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? ए में 1556, बी में 1563, सी में 1575 और डी में 1580। क्वेश्चन नंबर 22, ए में किताब उल हिंद किनकी रचना है? ए में जियाउद्दीन बरनी, बी में मिनहाज, सी में अलबरूनी, डी में इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 23, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ए में दिल्ली, बी में लाहौर, सी में आगरा, डी में सासाराम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? ए में बहलूल लोदी, बी में सिकंदर, सी में महमूद लोदी और डी में शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 25, पुराना किला कहाँ है? ए में पटना, बी में इलाहाबाद, सी में दिल्ली और डी में लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 26, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में गुजरात, डी में राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए में लौह युग, बी में कांस्य युग, सी में ई और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ए में बंदरगाह नगर, ए में मंडा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल और डी में आलमगीरपुर।
क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में अफगानिस्तान और डी में ईरान। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? ए में हड़प्पा, बी में आलमगीरपुर, सी में लोथर और डी में मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 31, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ए में संगम वंश, बी में सालू वंश, सी में तुलु वंश और डी में अराविड वंश। क्वेश्चन नंबर 32, कमल महल कहाँ अवस्थित है? ए में हैदराबाद, बी में बीजापुर, सी में हम्पी और डी में कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 33, अमुक्तमाल्या किसने लिखा था? ए में हरिहर प्रथम, बी में बुक्का प्रथम, सी में देवराय प्रथम, डी में कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजय नहीं आया था? ए में अब्दुल रज्जाक, बी में डोमिंगो पेस, सी में निकोलो कोंटे और डी में बर्नियार। क्वेश्चन नंबर 36, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? ये बुक है। ए में जहांगीर, बी में अकबर, सी में खापी खां और डी में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, इकबाल नामा ये जहांगीरी के लेखक कौन है? ए में गुलबदन बेगम, बी में अबुल फजल, सी में मोतामिद खां और डी में जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 38, ऊसर क्या था? ऊसर क्या था? ए में भूमिकर, बी में सूफी त्योहार, सी में अनुदान और डी में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, बख्तियार खिलजी कौन था? ए में नाविक, बी में यात्री, सी में चिकित्सक, डी में सेनापति। क्वेश्चन नंबर 40, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? ए में 1526, बी में 1556, सी में 1580 और डी में 1739। क्वेश्चन नंबर 41, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए में बांकीपुर, बी में सूरत, सी में कलकत्ता, डी में मुंबई। क्वेश्चन नंबर 42, 1915 में किसकी स्थापना हुई? ए में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बी में हिंदू महासभा, सी में मुस्लिम लीग और डी में स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए में पैथिक लॉरेंस, बी में एबी अलेक्जेंडर, सी में स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी में लॉर्ड बेबेल। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ए में 1885, बी में 1890, सी में 1909 और डी में 1915। क्वेश्चन नंबर 45, हिंद स्वराज किसने लिखा? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में महात्मा गांधी और डी में शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 46, सर की उपाधि किसने वापस की? ए में महात्मा गांधी, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ए में 1909, बी में 1916, सी में 1921 और डी में 1929। क्वेश्चन नंबर 48, क्रिप्स मिशन भारत कब आया?
ई में मार्च 1939, बी में मार्च 1940, सी में मार्च 1942 और डी में मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 49, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? ए में स्वराज पार्टी, बी में कांग्रेस पार्टी, सी में मुस्लिम लीग और डी में अकाली दल। क्वेश्चन नंबर 50, दांडी किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में मध्य प्रदेश। 50 हुआ। अब पूरे का आप आंसर सुन लीजिए। आप लिखे होंगे उत्तर, तो ए बी से लिखे होंगे तो हम ए बी सी भी बोल देंगे कि किसका ये, और डायरेक्ट उत्तर लिखे होंगे तो उत्तर भी बोल देते। आप मिला लीजिए कितना सही कितना गलत। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर सी अर्थशास्त्र, 2 का उत्तर बी 108, 3 का उत्तर सी विशाखादत्त, 4 का उत्तर सी बाणभट्ट, 5 का उत्तर सी ए और बी दोनों, 6 का उत्तर सी सरयू नदी, 7 का उत्तर डी कुरु, 8 का उत्तर ए चंद्रगुप्त मौर्य, 9 का उत्तर बी प्राकृत, 10 का उत्तर बी 261 ईसापुर, 11 का उत्तर बी मुंबई से थाने, 12 का उत्तर ए महात्मा गांधी, 13 का उत्तर डी दयानंद सरस्वती, 14 का उत्तर बी जवाहरलाल नेहरू, 15 का उत्तर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 16 का उत्तर सी 1915, 17 का उत्तर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 18 का उत्तर डी 1972, 19 का उत्तर सी 1911, 20 का उत्तर ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 21 का उत्तर बी 1563, 22 का उत्तर सी अल बरूनी, 23 का उत्तर डी सासाराम, 24 का उत्तर ए बहलोल लोदी, 25 का उत्तर सी दिल्ली, 26 का उत्तर ए उत्तर प्रदेश, 27 का उत्तर बी कांस्य युग, नहीं 1 मिनट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका उत्तर सी होगा ए और 1 मिनट नहीं, ठीक है। 27 का उत्तर बी कांस्य युगीन सभ्यता, 27 का उत्तर क्या होगा? बी कांस्य युग। 28 का उत्तर सी लोथल, 29 का उत्तर ए राजस्थान, 30 का उत्तर डी मोहनजोदड़ो, 31 का ए संगम वंश, 32 का सी हम्पी, 33 का डी कृष्णदेवराय, 34 का बी 4, 35 का डी बर्नियार, 36 का सी खाफी खां, 37 का उत्तर सी मोतामिद खां, 38 का उत्तर ए भूमिकर, 39 का उत्तर डी सेनापति, 40 का उत्तर डी 1739, 41 का उत्तर डी बम्बई, 42 का उत्तर बी हिंदू महासभा, 43 का उत्तर डी लॉर्ड बेबेल, 44 का उत्तर डी 1915, 45 का उत्तर सी महात्मा गांधी, 46 का उत्तर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, 47 का उत्तर डी 1929, 48 का उत्तर सी मार्च 1942, 49 का उत्तर सी मुस्लिम लीग, 50 का उत्तर ए गुजरात। तो कुल 50 प्रश्नों का उत्तर भी मिला। अब आप कितना सही कितना गलत मिलान कर लीजिए
और ये 50 दिए, फिर अगला वीडियो जो जाएगा वो फिर 50 का ऐसे ऐसे करके तो लगभग 300 के आसपास है। तो 5 से 6 वीडियो में ये आपको बता दिया जाएगा और इसमें गारंटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 80% से ऊपर प्रश्न रहेंगे, इसकी फुल्ली गारंटी है।